यदि कोई समझौता हो गया तो उसके अनुरूप अवार्ड प्राप्त करने मामला प्री लिटिगेशन लोक अदालत के समक्ष पेश किया जा सकता है। इससे सहज ही आपको अदालत का ऐसा फैसला उपलब्ध हो जाएगा जो आम तौर पर आपको पूरा मुकदमा लड़कर जीतने पर प्राप्त होता। मुझे यकीन है कि आपकी समस्या का निपटारा इस प्रकार हो जाएगा, परंतु यदि वैकल्पिक विवाद समाधान से भी कुछ समाधान ना हो पाया तो अदालत के समक्ष दावा या फौजदारी शिकायत तो दर्ज करवा ही सकते हैं। मैडम जी, मैं कुछ तो समझ गया हूँ, पर यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आगे क्या किया जाए। आप कह रही हैं कि मैं इस मामले को मध्यस्थता करवा लूँ, और फिर आप कहती हैं कि इसे लोक अदालत में ले जाया जाए, और फिर इन सब के बाद मुकदमा भी करना होगा। नीकराम जी, मैंने मध्यस्थता का परामर्श आपको इसलिए दिया क्योंकि आपकी बातों से मुझे ये महसूस हुआ कि आपके और विपरीत पक्ष के बीच मतभेद तो है ही, साथ ही पहले से कोई बातचीत नहीं है। यदि परिस्थिति ऐसी ना होती तो सीधे ही आप दोनों लोक अदालत के समक्ष अपना मामला रख सकते थे। यदि पक्ष मध्यस्थता से किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं तो उसे अदालत के आदेश में परिवर्तित करने को लोक अदालत के समक्ष ले जाया जा सकता है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि लोक अदालत में जाने के लिए पहले मध्यस्थता की ही जाए। लोक अदालत एक स्वतंत्र वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है जिसका ध्येय मध्यस्थता के समान तो है किंतु स्वरूप भिन्न है। यदि लोक अदालत एक वैकल्पिक समाधान तंत्र है तो मैं लोक अदालत ही क्यों ना जाऊं? पहले मध्यस्थता करूं, फिर लोक अदालत जाऊं। दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों को समझने के लिए इनकी कुछ विशेषताओं को समझना आवश्यक है। मध्यस्थता एक स्वैच्छिक गोपनीय बातचीत प्रक्रिया है जिसमें कई चरणों में एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष विवाद को सुलझाने में वादकर्ता पक्षों की सहायता के लिए विशेष संचार और बातचीत तकनीक का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में पार्टियों के अंतर्निहित हितों का पता लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर लोक अदालत एक सार्वजनिक मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसकी अध्यक्षता एक न्यायाधीश करते हैं जो तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और विवाद में शामिल दावों की संक्षिप्त सुनवाई के बाद एक निपटान के तरीके का प्रस्ताव करते हैं। प्रस्ताव और प्रति प्रस्ताव के रूप में बातचीत लोक अदालत प्रक्रिया के दौरान सीमित आधार पर हो सकती है, जिसके बाद लोक अदालत के न्यायाधीश एक विशिष्ट निपटान का प्रस्ताव रखते हैं। मध्यस्थता में समझौते की पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों शर्तों तक पहुंचा जा सकता है। मध्यस्थता एक विवाद के पीछे के तथ्यों, पक्षों की वर्तमान परिस्थितियों और विवाद के व्यावहारिक समाधान के लिए भविष्य में लिए जा सकें ऐसे उपायों पर केंद्रित है। मध्यस्थता अनिवार्य रूप से एक सहयोगात्मक वार्ता प्रक्रिया है, हालांकि यह एक प्रतिकूल तत्व भी रखता है। अक्सर विधिक जानकारी के आधार पर प्रतिस्पर्धा के दावे पक्ष करते हैं। अक्सर कानूनी मुद्दे, दावे और बचाव मध्यस्थता प्रक्रिया का एक हिस्सा होते हैं। मध्यस्थता अक्सर पार्टियों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक हितों के साथ साथ समझौते के लिए गैर पारंपरिक विकल्पों की जांच करने और उनका पता लगाने के लिए पारंपरिक कानूनी ढांचे से परे होती है। इसकी तुलना में लोक अदालत में प्राथमिक जोर सही, गलत और मुआवजे पर रहता है। हालांकि सहयोग का एक तत्व रहता है जो सीमित बातचीत में शामिल होता है। लोक अदालत के न्यायाधीश ये निर्धारित करते हैं कि प्रक्रिया को कैसे संभाला जाएगा, कौन सी पार्टी बोलेगी और कब। प्रक्रिया आमतौर पर पक्षों अथवा उनका प्रतिनिधित्व करते अधिवक्ताओं द्वारा सीमित लेन देन की चर्चा के लिए ही आमंत्रित करती है। लोक अदालत आम आदमी के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक मंच है जहां अदालत में लंबित विवादों या ऐसे मामले जो अदालत तक पहुंचे नहीं हैं, उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत द्वारा किए गए अवार्ड को सिविल अदालत की डिक्री समझा जाता है
और यह अंतिम और सभी दलों पर बाध्यकारी है तथा इसके खिलाफ किसी भी अदालत के समक्ष अपील वर्जित है। लोगों की अदालत, लोक अदालत। अपने नाम के समान ही इसकी संकल्पना हमारे गांव में लगने वाली पंचायतों पर आधारित है। लोक अदालत को अमल में लाने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला यह कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण बहुत से लोग न्याय पाने के लिए संसाधन ही नहीं जुटा पाते। इसके अतिरिक्त यदि वे कोर्ट पहुंच भी जाते हैं तो करोड़ों मुकदमे लंबित और अपूर्ण होने के कारण उन्हें समय से न्याय नहीं मिल पाता। हमारी न्यायिक समाज में एक लोकप्रिय सूक्ति है, न्याय में देरी अन्याय है, अर्थात देर से मिले न्याय की कोई सार्थकता नहीं होती। ऐसे में लोक अदालतें वादकारी जनता के लिए वरदान हैं। वे अपने विवादों को तेजी से और निःशुल्क रूप से निपटा सकते हैं। लोक अदालत विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा समितियों द्वारा अदालतों के समक्ष लंबित मामलों और पूर्व लंबित मामलों के निपटारे के लिए संगठित किया जाता है। लोक अदालतों में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले जो कंपाउंडेबल हैं, भूमि अधिग्रहण मामले, श्रम विवाद, कामगार की क्षतिपूर्ति विवाद, बैंक रिकवरी मामले, पेंशन मामले, हाउसिंग बोर्ड और स्लम क्लियरेंस, हाउसिंग फाइनेंस मामले, उपभोक्ता शिकायत मामले, बिजली मामले, टेलीफोन बिल विवाद, हाउस टैक्स आदि सहित म्यूनिसिपैलिटी के मामले, अन्य दीवानी मामले जैसे कि विभाजन, कब्जा, किराया संबंधी, ईजमेंटरी अधिकार, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि के मामले लिए जा सकते हैं। त्वरित व निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए लोक अदालत का विकल्प कारगर साबित हुआ है। यदि जिला बिलासपुर की ही बात की जाए तो पिछले साल के अंदर 5300 से ज़्यादा मामलों का निपटारा लोक अदालतों द्वारा किया गया है। लोक अदालत में मामले का उल्लेख करने के बाद लोक अदालत पक्षों के साथ संवाद करने की कोशिश करती है। वो आपको बैठक के लिए आमंत्रित कर सकते हैं या लिखित या मौखिक रूप से आपसे संवाद भी कर सकते हैं। इस चरण में आपके मामले के अनुसार आपसे चर्चा की जाएगी और यदि कोई एक पक्ष किसी अन्य पार्टी से जानकारी को गोपनीय रखना चाहता है तो ये भी किया जा सकता है। मामले को निपटाने के लिए दोनों पक्षों से सुझाव भी मांगा जाता है। अंततः जब अदालत को लगता है कि विवाद का निपटारा पक्षों द्वारा स्वीकार्य हो सकता है तब अवलोकन और संशोधन के लिए पार्टियों को सूचित किया जाता है। तदनुसार विवाद को हल किया जाता है। लोक अदालत कोई सीधा फैसला नहीं करेगी। इसके बजाय दोनों पक्षों के बीच समझौते के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लोक अदालत के सदस्य विवाद को सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से पक्षों की सहायता करेंगे। लोक अदालत के अन्य भी कई फायदे हैं। इसमें न्यायालय शुल्क नहीं है और यदि न्यायालय शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है तो नियम के अनुसार लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने पर राशि वापस कर दी जाएगी। लोक अदालत की बुनियादी विशेषताएं विवादों का प्रक्रियात्मक लचीलापन और त्वरित परीक्षण है। लोक अदालत की प्रक्रिया में प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे प्रक्रियात्मक कानूनों की कोई सख्त अनुप्रयोग नहीं है। विवाद के पक्षकार अपने वकील के माध्यम से सीधे न्यायाधीश से बात कर सकते हैं, जो कि नियमित न्यायालयों के कानून में संभव नहीं है। लोक अदालत द्वारा दिए जाने वाला निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होता है और इसे दीवानी न्यायालय के निर्णय का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है मैम, मैं पूरी बात समझ गया हूँ। मैं केस करने से पहले मध्यस्थता करवाना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी मध्यस्थता करवाने के लिए एप्लीकेशन लिख दीजिए। आपकी एप्लीकेशन लिखने के लिए कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता है। मैं आपको इन दस्तावेज़ों की सूची दे देती हूँ, आप कल इन्हें लेकर आ जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, मैं कल आता हूँ। जी नमस्कार। यह विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की प्रस्तुति है। दर्शकों से निवेदन है, यदि वे अथवा उनके संपर्क में आने वाला कोई व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता, सलाह
अथवा सेवा का इच्छुक है तो हमसे संपर्क करें 0197822145 पर। इसके अतिरिक्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क साधने के लिए टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क करें। धन्यवाद।